नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपनी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि इस माह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहने वाली है। उसके बाद में ये अगस्त माह, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त माह में बहुत सारे विशेष त्योहार आते हैं, तो थोड़ी सी त्योहारों की अपडेट मैं आप सभी को दूंगी और फिर बढ़ेंगे हम राशिफल की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में। तो सूर्य वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह भी, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है, वे भी 16 अगस्त को ही मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। यानी दो ग्रह इस माह 16 अगस्त को स्वग्रही होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बुध ग्रह की तरफ, जो कि इस माह 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। पहले तो वो वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, जो कि 2 अगस्त को ही मिथुन से कर्क में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद 17 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यानी लगभग एक दिन बाद में सूर्य के साथ ही वो सिंह राशि में जाकर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाने वाले हैं। बात करते हैं गुरु ग्रह की, जो कि इस पूरे माह धनु राशि में केतु के साथ में विराजमान होकर चांडाल योग की स्थिति बना रहे हैं। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में वृषभ राशि में विराजमान है और वो इस माह की 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को ही मिथुन राशि, जो कि उसकी मित्र राशि है, उसमें जाकर विराजमान होंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहेंगे और राहु ग्रह मिथुन राशि के अंदर शुक्र के साथ में विराजमान रहने वाले हैं। देखिएगा, राहु भी एक क्रूर ग्रह है, असुर ग्रह है और शुक्र भी असुरों के गुरु हैं। तो गुरु और शुक्र का जड़त्व योग बन रहा है मिथुन राशि के अंदर। तो इस माह बहुत सारे ग्रह यानी 4-5 ग्रह इस माह स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। मंगल स्वग्रही हो रहे हैं, सूर्य स्वग्रही हो रहे हैं, शनि स्वग्रही हो रहे हैं, गुरु स्वग्रही हो रहे हैं। यानी 4-4 ग्रह इस माह स्वग्रही होकर अपनी अपनी राशियों में विराजमान होने वाले हैं। ये बहुत ही अद्भुत संयोग है और इसका सभी 12 राशियों पर विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बारे में राशिफल के अंतराल के दौरान मैं आपको बताऊंगी। आते हैं सीधा इस माह के व्रत त्योहारों की अपडेट के बारे में जान लेते हैं कि इस माह व्रत त्योहार कितने और कौन कौन सी तारीख को आने वाले। मैं फटाफट से व्रत त्योहारों की अपडेट आप सभी को दे देती हूँ। 3 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, 6 अगस्त को कजली तीज आ रही है, 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, 11 अगस्त को स्मार्ट संप्रदाय मनाएंगे और 12 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय यानी जो गृहस्थ से जुड़े हुए हैं वे लोग, जो आम जनता है जैसे आप और हम, वो 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 16 अगस्त को बच्छ बारस का पर्व, 21 अगस्त को हरतालिका तीज और 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व इस महीने आ रहा है। तो बहुत सारे पर्व इस महीने एक साथ आ रहे हैं। 4 ग्रह स्वग्रही होकर बैठे हैं, पर्वों की श्रृंखला इस महीने आ रही है। तो ये महीना अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और विशेष हो गया है। चलिए बढ़ते हैं राशिफल की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पारिवारिक स्थिति की, परंतु मैं आपको ये बता दूं कि ये मैं मेष राशि का अगस्त माह का मासिक राशिफल आप सभी को प्रदान कर रही हूं। तो सबसे पहले हम परिवार से शुरुआत करते हैं, क्योंकि व्यक्ति का अस्तित्व परिवार से ही है। तो पारिवारिक स्थिति अगस्त माह में मेष राशि वालों की बहुत ही अच्छी रहने वाली है। देखिए, आपके लग्नेश स्वग्रही होकर आपके राशि के अंदर ही विराजमान होंगे। साथ ही आपके ददियाल पक्ष की ओर से विशेष सहयोग आपको मिलेगा। पर्सनैलिटी में एकदम से चेंज आपको महसूस होगा। एक पावर आपकी पर्सनैलिटी में आएगी, एक डिसीजन मेकिंग आपकी पर्सनैलिटी में आएगी। आपका व्यक्तित्व एकदम ऐसा हो जाएगा कि लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। एकदम निडर होकर किसी भी चैलेंज को आप इस महीने एक्सेप्ट करते हुए दिखाई देंगे। ददियाल से यानी दादा दादी का विशेष प्यार आप पर बरसेगा, उनका आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा। वहीं भाई बहनों के साथ इस माह आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके जीवन के अंदर भाई बहनों का विशेष सहयोग रहेगा और वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपको हर कदम पर
सपोर्ट करके और आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्र और राहु का जड़त्व योग बना हुआ है। राहु थर्ड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और आपके तीसरे भाव में राहु और शुक्र की युति हो रही है, जो कि भाई बहनों का स्थान है। भाई बहनों से विशेष सहयोग, विशेष लाभ की प्राप्ति आपको इस माह अवश्य देखने को मिलेगी। वहीं इस समय आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी माँ का पूरा सहयोग आपके साथ देखने को मिलेगा। वो आपको हर कदम पर सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। विद्या में तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इस समय कोई भी कला जगत से जुड़ा हुआ है, साहित्य जगत से जुड़ा हुआ है, ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में उसका समय बहुत अधिक व्यतीत होने वाला है। ये महीना साहित्य से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए यानी साहित्यकारों के लिए बहुत ही अच्छा और विशेष फलदायक रहने वाला है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग पंचम भाव में बनना अपनी बुद्धि को और अधिक कुशाग्र करेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव टाइम ये रहने वाला है। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपने क्रियाकलापों से, अपने एक्टिविटीज से, अपनी पढ़ाई के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। आप उसके प्रति प्राउड फील करेंगे। वहीं जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। देखिए, सप्तम भाव के जो स्वामी हैं शुक्र, वो राहु के साथ थर्ड हाउस में जाकर बैठे, पराक्रम भाव में बैठे हैं। आपको बहुत अच्छा सपोर्ट अपने लाइफ पार्टनर से देखने को मिलेगा। पर कहीं कहीं ये राहु और शुक्र का जो जड़त्व योग बन रहा है उस वजह से कहीं कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी कभी भ्रम की स्थिति, आपस में ईगो टकराना, ईगो क्लैश हो जाना, ये प्रॉब्लम आपको जरूर फेस करनी पड़ सकती है। इस समय अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जहां रिलेशनशिप होती है, जहां प्रेम होता है, वहां पर ईगो का कोई स्थान नहीं होता। इसीलिए अपने ईगो को साइड में रखें। अन्यथा जो विशेष लाभ के योग बने हुए हैं, इस समय आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ग्रहों की पोजीशन की वजह से उतना आप नहीं कर पाएंगे। ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ससुराल वाले आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कार्यों में कुछ रुकावटें आप महसूस करेंगे। कोई आपका अपना ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, इसीलिए आपके अपने कार्य खुद ही पूरे करने पड़ेंगे। परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा, पर ससुराल वाले मॉरली आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पिता के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहने वाली है। वे आपको हर क्षेत्र में सहयोग करेंगे। आपकी जॉब में आ रही कोई परेशानियां हैं, कोई दिक्कत है, तो वो पिता के मार्गदर्शन से, उनके सहयोग से पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। वहीं जमाई पक्ष की ओर से अपने भाई की तरफ से आपको बहुत अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ओवरऑल ये स्थिति जो इस महीने ग्रहों की बनी हुई है, इस वजह से मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति बहुत ही सपोर्टिव रहने वाली है। और जब परिवार का साथ मिलता है तो वह व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है, उन्नति करता है। उसके मार्ग की हर रुकावट अपने आप ही दूर हो जाती है। बात करते हैं अब आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो लाभ भाव के स्वामी है शनि, जो कि कर्म भाव में जाकर स्वग्रही होकर बैठे हैं। लाभ की स्थितियों को बहुत अच्छा बढ़ाएंगे, वो लाभ में इजाफा करेंगे। आपके कार्य में जो आप काम करना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त बन रहा है। इस समय आप नया कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। लाभ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जो कृषि से संबंधित कोई कार्य करते हैं, जो कृषक हैं, जो पशुपालन से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या फिर ग्रोसरी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या खनन विभाग से संबंधित आप किसी जॉब में लगे हुए हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ही लाभ लेकर आया है। अच्छे लाभ की स्थितियां इस समय देखने को मिलेगी, पर आपकी मेहनत पर सब कुछ डिपेंड करता है। व्यक्ति यदि कर्म ही नहीं करेगा तो लाभ का समय भी ऐसे ही हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए कर्म कीजिए। यह समय बहुत ही लाभदायक है, इसका सदुपयोग करिए, इसका लाभ उठाइए। ये सब कुछ आपके हाथ में है। सुख स्थान के जो स्वामी हैं वो आपको, आपके सुखों को थोड़ा सा फ्लक्चुएशन कभी कभी लाएंगे। ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए सुखों में वृद्धिदायक रहेगा। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में आपके वृद्धि होगी। यदि आप मकान का कोई सौदा तय करने जा रहे हैं तो उस समय सफेद वस्त्र आप धारण करके जाइए। व्हाइट आपके लिए बहुत ही लकी कलर है। आप कोई भी बड़ी मीटिंग के अंदर जा रहे हैं, कोई काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो व्हाइट कलर का इस्तेमाल कीजिए, आपका काम फटाफट से हो जाएगा। अब बात करते हैं कैरियर
शिक्षा और व्यवसाय की। देखिए, करियर, शिक्षा और व्यवसाय में सबसे पहले मैं विद्यार्थियों के बारे में बताती हूँ, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है और विद्यार्थी वर्ग अगर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया है, विद्या अध्ययन के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। इस समय आप अपने विज्ञान विषय अगर आपने ले रखा है, गणित में आपकी बहुत अच्छी रुचि है, तो गणित और विज्ञान के माध्यम से आप विशेष प्रतिभा का अनुसरण करते हुए, विशेष प्रतिभा को उजागर करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत अच्छे रूप से सफल होंगे। इस समय मेरा मतलब है क्विज कॉन्टेस्ट, इंडिया लेवल का कोई बड़ा क्विज कॉन्टेस्ट है, कोई गणितीय प्रतियोगिता है, तो उसमें आप बहुत अच्छा नाम अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का रोशन करते हुए दिखाई देंगे। जो काम करें उसमें तल्लीनता से काम करें, संलग्न होकर काम करें, तो आपके काम 1 by 1 होते हुए चले जाएंगे। यानी विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त विद्या अध्ययन के तौर पर रहेगा। बात करते हैं करियर के लिए। करियर की यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा ये करियर का टाइम फ्लक्चुएट होने वाला है। गुरु और केतु का भाग्य स्थान में चांडाल योग जो बना हुआ है, इस वजह से भाग्य आपको इस समय सपोर्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल आपको अपने करियर में झेलना पड़ सकता है, इसीलिए बहुत अधिक मेहनत कीजिए, थोड़ा अधिक एफर्ट डालिए, आपके काम अवश्य होंगे, परंतु वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेंगे। आपको थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके होने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य बुध का बुधादित्य योग पंचम भाव में बना हुआ है, पर उसके बावजूद भी आपके भाग्य आपका अगर साथ नहीं देगा, अगर आपने मेहनत में थोड़ी सी भी कमी रखी, थोड़ा सा भी आपका मन भटका, ध्यान भटका पढ़ाई से, तो आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो थोड़ा सा दुगनी जोश और मेहनत से जुट जाइए, आपके लिए समय बहुत अनुकूल हो सकता है, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस समय आपको 2 नंबर से कमाया हुआ धन रास नहीं आएगा, वो आपके स्वास्थ्य के तौर पर, रोगों में, या फिर मकान की रिपेयरिंग में, वाहन खराब हो गया उसकी रिपेयरिंग में, एक्सीडेंट हो गया उसको रिकवर करने में, इस चक्कर में आपका वो पैसा व्यय हो सकता है। इसीलिए 2 नंबर से पैसा बिल्कुल भी ना कमाएं। मैं आपको कहना चाह रही हूँ, लॉटरी और जुआ सट्टा जो हम खेलते हैं, कई लोग बहुत शौकीन होते हैं, आदतन वो खेलते रहते हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है। आप इनसे धन कमाने की चेष्टा करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा और आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की करते हुए नजर आएंगे, काम को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप यदि खनन विभाग में अगर कार्यरत है, यदि इस टाइप का कोई ONGC से रिलेटेड, कोई ऑयल से रिलेटेड आप काम करते हैं, या फिर आप ग्रोसरी से रिलेटेड काम करते हैं, या आप कृषक हैं, या आप कोई पशुपालन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपके लिए टाइम बहुत ही अच्छा बना हुआ है। आप अपने कार्य में बहुत अच्छे रूप से सफल होते हुए दिखाई देंगे। यदि आप उच्च पद पर गवर्नमेंट सर्विसेज में आसीन हैं तो ये टाइम आपकी प्रसिद्धि और फेम का रहने वाला है। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके व्यापार को बढ़ाएगा, ये टाइम आपके जॉब में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी आपके लिए लेकर आएगा। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे यदि आप थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे, थोड़ा अपना काम को, कोई जो प्रोजेक्ट है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, यदि आपने उसको पूरा किया तो निश्चित तौर पर आपके प्रमोशन होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। पिता का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। कोई समस्या है तो आपको अपने पिता के चरण स्पर्श और उनका आशीर्वाद लेकर निकलना है। इससे आपके काम बहुत जल्दी बनने लगेंगे और आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायक रहेगा। हालांकि कभी कभी ईगो क्लैश हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जीवन साथी के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। आपको वो बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे, आपको एक उनसे पावर मिलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप अपने कार्यों में अगर कोई रुकावट आई है तो आप अपने जीवन साथी के साथ डिस्कस कीजिए, वो आपको मोटिवेट करेंगे। अगर वो आपके कार्य में हेल्प कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो वो आपको कम से कम मोटिवेशन देंगे, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। पर आपको साथ में ध्यान रखना पड़ेगा
कि बहुत ईगो अगर आप दोनों के टकराए तो स्थितियां उल्टी भी हो सकती है। थोड़ा सा इस समय संभल कर चलें, ईगो ना आने दें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में यदि अहंकार आ जाता है दोनों के अंदर तो वो दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं रहता। इसीलिए थोड़ा सा अपने ईगो को साइड में रखकर एक दूसरे के साथ बेहतर ट्यूनिंग से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। लव रिलेशनशिप में आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। आपके पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उसके साथ कहा सुनी होने की वजह से थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल आपका बन सकता है। वहीं इस समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः वापस प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। कोई खोया हुआ रुपया जो पैसा भूल गए आप रख के घर में, या फिर कोई ऑर्नामेंट्स हुए, या कोई भी प्रिय वस्तु जो आपके लिए अत्यंत प्रिय थी जो खो चुकी है वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। पर इस बार अपनी चीजों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वे में संभाल के रखिएगा, अन्यथा पुनः खोने के चांसेस भी बन रहे हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा संभल कर ये इस महीने आपको रहना पड़ेगा। एक तो सूर्य केतु का चांडाल योग बना हुआ है, दूसरा रोग भाव के स्वामी हैं बुध जो कि अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। नर्व सिस्टम आपका डावाडोल हो सकता है, वहीं आपको कोई मेमोरी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी याददाश्त संबंधी प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। मस्तिष्क से रिलेटेड अगर आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस समय थोड़ा ध्यान रखें। सर दर्द की प्रॉब्लम आपको अधिक रह सकती है, इसलिए इस समय थोड़ा सा अपनी इन बीमारियों के प्रति सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। योगा मेडिटेशन को आप अपने जीवन में उतारें, साथ ही नींद टाइम टू टाइम लें। नींद डिस्टर्ब होने से हम मानसिक रूप से हर तरीके से प्रभावित होते हैं, इसीलिए नींद टाइम से लें। अपने स्वास्थ्य का पहला ख्याल रखें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। साथ ही कोरोना संक्रमण से भी इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इस समय संक्रमण का खतरा थोड़ा अधिक आप पर बना हुआ है, इसीलिए पूरा हाइजीन का अपना विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। ओवरऑल ये माह मेष राशि वालों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है, पर थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्या के लिए मैं आपको कुछ उपाय अब आपको बताने जा रही हूं। वो उपाय आपको अपने दैनिक जीवन में जरूर अपनाना है। देखिए, एक तो आपको हरी वस्तुओं का दान करना है, ये मत भूलिएगा, हरी वस्तुओं का दान आपको विशेष रूप से करना है। दूसरा उपाय आपको बताती हूँ कि मूंग, जो साबुत मूंग होते हैं, उन मूंग को अपने ऊपर 7 बार अवार के किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें, और ये काम आपको बुधवार के दिन करना है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इससे आपके स्वास्थ्य में विशेष सुधार होगा। साथ ही इस समय आपको गणपति जी, जो श्वेतार्क के गणपति जी होते हैं, जो लगभग आजकल सभी घरों में होते हैं, और श्वेतार्क गणपति बहुत ही चमत्कारिक पाए जाते हैं, तो श्वेतार्क गणपति पर दुर्वा चढ़ाइए और ओम गंग गणपते नमः की माला, एक माला अवश्य बुधवार से बुधवार जरूर कीजिए। अगर हो सके तो डेली कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप बुधवार के दिन जरूर करें। ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं, आपके स्वास्थ्य में आकस्मिक लाभ आपको दिलवाएंगे, और स्वास्थ्य से यदि आप फिट रहे तो सभी काम निर्विघ्न पूरे होते हुए चले जाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और सारे त्योहारों का इस महीने आनंद लीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।